वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सनातनी ज्योतिष पर आने वाले सभी दर्शकों का और हमारे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का हम अपने दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को भगवान श्री गणेश जी का यह पावन चतुर्थी व्रत बहुत बहुत बधाई हो। कल श्री हरितालिका तीज व्रत का यह पावन त्यौहार बीता है, जिसका आज पारण सभी महिलाओं और सभी बहनों ने कर लिया होगा। इन्हीं आशा के साथ हम आज आप सभी के समक्ष चतुर्थी व्रत, जिसे श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज एक संक्षिप्त प्रस्तुति लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आप सभी से बताएंगे कि भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना आज कैसे करनी है, व्रत का महत्व क्या है, व्रत में क्या पूजन सामग्री अथवा क्या विधि प्रयोग की जाती है, और अंत में आप सभी के साथ हम ये बताएंगे कि आप भगवान श्री गणेश जी के पूजा अर्चन को करके कैसे अपनी मनोकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हर चंद्र महीने में हिंदू कैलेंडर में 2 चतुर्थी तिथि होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश से संबंधित होती है। शुक्ल पक्ष की अमावस्या के दौरान या नए चांद के बाद चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में जाना जाता है, और कृष्ण पक्ष के दौरान एक पूर्णमासी या एक पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये तो थी चतुर्थी की बात। अब बात करते हैं श्री गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी क्या होती है और इसमें क्या अंतर है। यद्यपि विनायक चतुर्थी का उपवास हर महीने ही किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विनायक चतुर्थी भाद्रपद के महीने में होती है। भाद्रपद के दौरान विनायक चतुर्थी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी को हर साल पूरे भारत में भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार चातुर्मास में आता है। चातुर्मास, जिसे आम भाषा में चौमासा का व्रत भी कहते हैं, उसके विषय में हम आपसे अब साझा करते हैं। ये चतुर्मास त्योहारों से भरा होता है। ये 4 महीने की पूजा अर्चना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनमें बहुत से धार्मिक उत्सव भी किए जाते हैं, और पूरे श्रावण मास में तो शिव जी की भक्ति बहुत ही अद्भुत और बहुत ही श्रद्धा के साथ की जाती है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और विनायक चतुर्थी हर महीने मनाई जाती है। ये श्री गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हम आपको बताएं कि इस दिन से 10 दिनों तक श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसका महत्व देश के महाराष्ट्र प्रांत में अत्यधिक देखा जाता है। मुंबई में तो 10 दिनों के लिए भगवान श्री गणपति की विशेष स्थापना की जाती है, और पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र इस उत्सव को एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में देखता है। मुंबई की श्री लाल बागचा राजा के विषय में तो आप सभी ने देखा और सुना ही होगा। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां भगवान श्री गणेश जी की स्थापना और भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन ना होता हो। और महाराष्ट्र में तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे हर मराठी मनाते ही मनाते हैं। महाराष्ट्र में तो गणेश जी का एक विशेष स्थान भी है। वहाँ पूरे रीति रिवाजों के साथ भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है। मुझे याद है कि मैं पिछली श्री गणेश चतुर्थी के दिवस पर महाराष्ट्र की मुंबई में ही था, और मुंबई में गिरगांव के पास रहते हुए मैंने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि बहुत बड़ी हस्तियों को भी अपनी आंखों के सामने भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करते हुए और उसी रास्ते से भगवान श्री गणेश जी के इस अद्भुत मूर्ति और इस अद्भुत उत्सव को विसर्जन करते हुए ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। और जब लाल बागचा राजा की झांकी आती है, जब लाल बागचा के राजा की विशेष पूजा पंडाल वहाँ पर तैयार होती है, तो शायद ही ऐसा कोई भक्त हो जो एक बार देखकर दोबारा उस अद्भुत प्रतिमा को न देखना चाहे। खैर, हम आपसे साझा करते हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत 2023 में कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त कब है।
तो गणेश पूजा की जो तारीख है वो 19 सितंबर है और गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 11:01 से 1:28 तक मनाया जाएगा। इसका अर्थात ये हुआ कि कुल समय 2 घंटे 29 मिनट तक का मनाया जाएगा। अब यहाँ हम आपसे विनायक चतुर्थी व्रत में साल 2023-24 तारीख और समय दे रहे हैं, जिसे आप सभी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है और ये गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। गणेश उत्सव को सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये त्यौहार केवल घर के लोगों के बीच ही नहीं बल्कि सभी आस पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाया जाता है। गणेश जी की स्थापना घरों के अलावा कॉलोनी, नगर और सभी बड़े महत्वपूर्ण स्थानों में भी की जाती है। हिंदू और मुसलमान, सिख अथवा ईसाई किसी भी धर्म के लोग इस पूजा उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में इस उत्सव में सभी बढ़ चढ़ कर बहुत खुशी से हिस्सा लेते हैं और ये एक सामाजिक उल्लास का पर्व है। ऐसे में श्री गणेश जी के उत्सव के बहाने सभी के दिलों में एक एकता भी आती है, जो शायद आज कहीं ना कहीं कम हो रही है। व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश से जुड़ता है और साथ ही साथ वो एक ऐसे उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है जिसमें भगवान की प्रथम सहभागिता होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत जीवन में सुख एवं शांति के लिए किया जाता है। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। बच्चों एवं घर परिवार के सुख के लिए माताएं श्री गणेश जी की भी उपासना करती हैं और वहीं व्यक्ति और पुरुष अपनी इच्छित मनोकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री गणेश का प्रथम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उत्सव को बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और यह व्रत करते हैं। शादी जैसे कार्यों के लिए भी श्री गणेश जी का चतुर्थी व्रत किया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं आपसे बता दूं कि किसी भी पूजा के पूर्व श्री गणेश जी का पूजन एवं आरती की ही जाती है, तभी कोई पूजा सफल मानी जाती है। अन्यथा बिना श्री गणेश की पूजा के कोई भी पूजा और कोई भी शुभ कर्म सफल ही नहीं हो सकता। गणेश चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे करने से लोगों के संकट दूर होते हैं। इसलिए इसे संकटा श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व क्या है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के अलावा हर महीने की चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है, जिसे विनायक चतुर्थी व्रत कहा जाता है। आप सभी अपने कैलेंडर में इस तिथि को बड़े आराम से देख सकते हैं। ये हर महीने ही पड़ती है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। वरद का अर्थ होता है भगवान से किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगना, वर मांगना, जिसे वरद विनायक चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। जो इस उपवास का पालन करते हैं उन भक्तों को भगवान श्री गणेश ज्ञान और धैर्य के साथ अपना आशीर्वाद भी देते हैं। बुद्धि और धैर्य 2 गुण हैं जिनके महत्व को मानव जाति में युगों से जाना जाता है। जो कोई भी इन गुणों को प्राप्त करता है वह जीवन में प्रगति कर सकता है, साथ ही वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद के साथ बुद्धि और धैर्य भी 2 गुण हैं। शायद ऐसा बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिर्फ आशीर्वाद से ही भला नहीं होता। आशीर्वाद के साथ बुद्धि और धैर्य भी वो ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिनकी आवश्यकता बहुत पड़ती है, क्योंकि आशीर्वाद से किसी फल की पूर्ति हो जाती है, लेकिन बुद्धि और धैर्य उस फल की पूर्ति को संजोए रखता है और हमें जीवन में प्रतिदिन अग्रसर करते रहता है। भगवान श्री गणेश जी में यह अद्भुत महिमा है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य होने के साथ साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं और साथ ही साथ बुद्धि और धैर्य जो उनमें कूट कूट कर खड़ा है वो भी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, जिससे भक्त जीवन में बहुत प्रगति करते हैं। विनायक चतुर्थी, श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजा दोपहर के दौरान की जाती है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मध्याह्न का समय होता है। अब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी की व्रत की कथा क्या है। सभी जानते होंगे कि भगवान श्री गणेश जी को सर्व अग्रणी देवता कहा जाता है।
और इसके विषय में एक बहुत छोटी सी कथा भी हम आपसे साझा करते हैं कि एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं। तब वे अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक पुतला बनाती हैं और उसमें जान डालकर एक बालक को जन्म देती हैं। स्नान के लिए जाने से पूर्व माता पार्वती बालक को ये कार्य सौंपती हैं कि वे कुंड के भीतर नहाने जा रही हैं, अतः वे किसी को भी भीतर ना आने दें। उनके जाते ही बालक पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तब वह बालक उन्हें रोक देता है, जिससे भगवान शिव कुपित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती कुंड से बाहर निकलती हैं, वे अपने पुत्र के कटे हुए सिर को देखकर विलाप करने लगती हैं। क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हैं और इसके बाद सभी देवता एवं नारायण सहित ब्रह्मा जी आकर वहाँ पर माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं, पर वे एक नहीं सुनती। हम आपसे बता दें, यहाँ पर तब ब्रह्मा जी शिववाहक को आदेश देते हैं कि पृथ्वीलोक में जाकर एक सबसे पहले दिखने वाले किसी भी जीव बच्चे का मस्तक काट कर लाओ, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हूँ। नंदी खोज में निकलते हैं, तब उन्हें एक हाथी दिखाई पड़ता है जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई होती है। नंदी उसका सिर काट कर लाते हैं और वही सिर बालक पर जोड़कर उसे पुनः जीवित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव उन्हें अपने सभी गणों के स्वामी होने का आशीर्वाद देकर उनका नाम गणपति रखते हैं। अन्य सभी भगवान एवं देवी देवता भी गणेश जी को अग्रणी देवता अर्थात देवताओं में भी श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद देते हैं। तब से ही किसी भी पूजा के पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। साथ ही साथ भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के लिए और सभी संकटों के नाश के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। अब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जी को संकट हरता क्यों कहा गया। एक बार पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया, तब सभी भगवान शिव जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का निवारण करने हेतु प्रार्थना की गई। उस समय भगवान कार्तिकेय एवं श्री गणेश जी वहीं मौजूद थे। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आपको इन दोनों बालकों में से इस कार्य हेतु किसी एक का चुनाव करना चाहिए और इसी बात से यह निर्णय भी होगा कि हम अपने किस पुत्र का विवाह सबसे पहले करेंगे। तब शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय को अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, मैं उसी को सृष्टि के दुख हरने का कार्य सौंपूंगा और उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर अर्थात मोर पर सवार होकर चले गए, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे और सोचने लगे कि अपने इस छोटे से मूषक के द्वारा मैं कैसे इतने बड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा बहुत जल्दी करके वापस लौट सकता हूँ। थोड़ी देर वो वहीं बैठे रहे और उदास मन से सोचते रहे, लेकिन तत्क्षण ही उठकर उन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा पूरी की और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गए। कार्तिकेय जब अपनी परिक्रमा पूरी करके वापस आए, तब भगवान शिव जी ने गणेश जी से वहीं बैठे रहने का कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है, अतः उनकी परिक्रमा से ही यह कार्य सिद्ध हो जाता है जो मैं कर चुका हूँ। देखा आप सभी भक्तों ने कि भगवान शिव जी के पुत्र भगवान श्री गणपति कितने बुद्धिशाली और कितने ओजस्वी हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी समस्या का निदान तत्क्षण इतनी अच्छे तरीके से और सभी समाज को एक सीख देते हुए प्रस्तुत किया कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है और जो माता पिता की सेवा करते हैं और जो माता पिता के चरणों को ही अपना जीवन मानते हैं, उनके लिए इसी चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो भगवान श्री गणपति की इस बात को सुनकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी और भगवान शिव जी दोनों ने ही उन्हें श्री गणेश जी को संकट हरने का कार्य सौंपा और तब से यह संकष्टि नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाने लगा
और तब से इन कष्टों को दूर करने के लिए घर की स्त्रियां प्रतिमाह चतुर्थी का व्रत भी करने लगीं और रात्रि में चंद्र को अर्घ चढ़ाकर ही चतुर्थी का उपवास खोला जाता है। भगवान श्री गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि कुछ यूं है कि भाद्रपद की गणेश चतुर्थी में सर्वप्रथम पंचांग में मुहूर्त देखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। हमने आप सभी से इसी वीडियो में पंचांग को देखकर शुभ मुहूर्त बता दिया है। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली बनाई जाती है जिसे चौक पुरना कहते हैं। उसके ऊपर पाटा अथवा चौकी रखकर उस पर लाल अथवा पीले रंग का कपड़ा बिछाते हैं। उस कपड़े पर केले के पत्ते को रखकर उस पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके साथ एक पान पर ₹1.25 रखकर पूजा की सुपारी भी रखी जाती है। कलश भी रखा जाता है। एक लोटे पर नारियल को रखकर उस लोटे के मुख पर लाल रंग का धागा बांधा जाता है और ये कलश पूरे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है जब तक श्री गणपति घर में रहते हैं। 10वें दिन इस रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद खाया जाता है और भगवान श्री गणपति के विग्रह को श्रद्धापूर्वक विसर्जित किया जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है जिसमें जल, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा भी की जाती है और उन्हें शुद्ध जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर कुमकुम एवं चावल चढ़ाकर पुष्प समर्पित किए जाते हैं। यहाँ हम आप सभी से बता दें कि यह ज़रूरी नहीं है कि आप सभी गंगा जल अथवा किसी शुद्ध सरोवर के जल को ही लेकर आएं। अगर आपके पास वह जल उपलब्ध नहीं है तो आप किसी टोटी के जल से अथवा किसी शुद्ध बर्तन में जल प्राप्त करके उस जल को ही भगवान श्री गणपति की पूजा अर्चना में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी तीर्थ का जल, गंगा जी का जल अथवा किसी समुद्र का जल सर्वश्रेष्ठ है। यदि उपलब्ध हो तो आप उसे ही प्रयोग में लाइएगा। ऐसी मेरी निजी तौर पर आप सभी से एक राय है। फिर भगवान श्री गणेश जी को मुख्य रूप से दूबा भी चढ़ाई जाती है जिसे दूर्व पत्र कहा जाता है। यह दूर्व पत्र भी 2 प्रकार की होती है, एक सफ़ेद और एक हरी। तो आप हरी दूबा को ज़रूर चढ़ाएं। यह भगवान श्री गणेश जी का महत्वपूर्ण भोग भी माना जाता है और इसके बाद भोग लगाया जाता है। और गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, यह सभी जानते हैं, तो इसलिए लड्डू ज़रूर रखिएगा। और अंत में सभी परिवारजनों के साथ आरती भी की जाती है जिसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि विनायक चतुर्थी या श्री गणेश चतुर्थी के लिए उपवास का दिन 2 शहरों के लिए अलग हो सकता है। भले ही वे शहर एक ही राज्य के भीतर हों, लेकिन विनायक चतुर्थी या श्री गणेश चतुर्थी के लिए उपवास सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है और ये तब देखा जाता है जब दोपहर के दौरान चतुर्थी तिथि बनी रहती है। इसलिए विनायक चतुर्थी या श्री गणेश चतुर्थी उपवास तिथि के अनुसार मनाया जाता है, यानी चतुर्थी तिथि के एक दिन पहले, जैसा कि दोपहर का समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है, जो कि सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है क्योंकि सूर्य सभी शहरों में कुछ मिनटों के अंतर पर उदित होते हैं। ये शायद आप सभी जानते होंगे। हिंदू कैलेंडर को अन्य वेबसाइट की तरह स्थान के आधार पर विनायक चतुर्थी या श्री गणेश चतुर्थी के दिनों को सूचीबद्ध करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आप सभी के साथ हिंदू पत्रा को देखकर आप सभी से वह शुभ मुहूर्त वीडियो में ही बता दिया है। आप उसे अगर अपने स्थान अभाव अथवा जानकारी के अभाव में उस समय को भी प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन अमूमन सभी शहरों में वही पूजा का समय माना जाएगा। भारत में श्री गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिरों की सूची भी हम आपसे यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि यदि अगर आप उन शहरों में हैं अथवा आप उस शहर के वासी हैं तो आप ज़रूर हो सके तो उस गणपति मंदिर में अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ज़रूर दर्शन कीजिएगा। इससे आपकी पूजा व्रत में 4 चांद लग जाएंगे और आपको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो हम आपसे इन 15 मंदिरों की सूची साझा कर रहे हैं, जिनमें से कुछ मंदिरों में तो हम खुद जाकर दर्शन कर चुके हैं। तो सबसे पहला मंदिर है गणपति पुले कोंकण तट, दूसरा श्री सिद्धि विनायक जो मुंबई में स्थित है,
तीसरा श्री रणथंभौर का मंदिर, चौथा करपगा विनायक का मंदिर, पांचवा रॉकफोर्ट उच्ची पिल्लायर उर्फ तिरुचिरापल्ली, जिसे तिरुचिरापल्ली में भगवान श्री गणपति का एक अद्भुत मंदिर भी है, जिसे साउथ के लोग मना सकते हैं, जिसे साउथ के लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। मनाकुला विनायगर मधुर महागणपति मंदिर, ससीवे कालू कदले गणेशा मंदिर, गणेश टोक और पूना में श्री दगू सेठ के विषय में तो सभी जानते होंगे। मोती डोंगरी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। मंडई गणपति, खड़े गणेश जी, स्वयंभू गणपति जी और इंदौर के श्री खजराना गणेश जी के विषय में सभी भक्तों ने बहुत अच्छी जानकारी भी साझा की है। और साथ ही साथ अंत में हमारे श्री काशी विश्वनाथ में भगवान श्री गणेश जी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के विषय में हम आपसे बताते हैं कि एक बड़ा गणेश जी का मंदिर है जो लोहटिया में स्थित है। दूसरा श्री चिंतामणि गणेश जी का मंदिर है जो सोनारपुरा क्षेत्र में स्थित है। तीसरा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित है, जिसे श्री गणपति विनायक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ मंदिरों की सूची हमने आप सभी के साथ साझा की है, जिसे आप अपनी श्रद्धा और भक्ति और उपलब्धता के अनुसार दर्शन भी कर सकते हैं, जो आपके जीवन में बहुत खुशियां ला सकता है। और अंत में हम आप सभी से बता दें कि पूरे भारत में गणपति जी की पूजा की जाती है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में गणपति जी का महत्व तो बहुत ही अधिक है। भगवान श्री गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि एवं सिद्धि हैं। गणपति जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। गणपति जी ने ही महर्षि वेदव्यास के द्वारा बोली गई भगवत को लिखा था, जिसे आज हम पढ़ते हैं। और चलते चलते हम आप सभी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं कि जिन भक्तों को या जिन लोगों को ऐसी आशंका रहती है कि चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन करने से कलंक लगता है अथवा अपशकुन होते हैं, तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि हाँ, चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। इससे अपशकुन हो सकते हैं और इसके उपाय भी हम आपसे इसी वीडियो में साझा कर दे रहे हैं, जिसके आप करके अपने इस अनिष्ट को निवारण कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक समस्या का निदान ज़रूर बताया गया है। तो यह एक मंत्र है जिसे चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र के रूप में जाना जाता है। इसे भी बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, तो आप इस श्लोक अथवा इस मंत्र को ज़रूर पढ़ लीजिएगा यदि गलती से आपने चंद्रमा का दर्शन कर लिया है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक माम रोदिस्तव ह्येष स्यमंतकः। तो इस श्लोक को भगवान श्री गणेश जी को स्मरण करते हुए आप श्रद्धापूर्वक 1, 3, 5, 7 या जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके चंद्र दर्शन दोष का तत्काल ही निवारण हो जाएगा और आपके मन की शंका जाती रहेगी। और अंत में हम आप सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति सच में अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे सभी दर्शकों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और हम नहीं चाहते कि भगवान श्री गणेश जी का यह पावन चतुर्थी व्रत किसी का खंडित अथवा किसी का अधूरा रह जाए जानकारी के अभाव में। धन्यवाद।